नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। बिहार में बालू खनन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश जारी कर अवैध खनन पर रोक लगाने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्यावरण संरक्षण और राजस्व व्यवस्था बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। अमित शाह के साथ बैठक में मंत्रिमंडल के अंतिम स्वरूप पर मुहर लगने की उम्मीद है। बिहार में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। योजना के तहत बांस की खेती करने पर 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, हरित आवरण बढ़ाना और ग्रामीण रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है। बिहार में बकरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय बन गया है। इसका कारण है बकरी के दूध और मांस की बढ़ती मांग। सरकार भी इस व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है। बकरी पालन शुरू करने के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। इनमें आंशिक व्यवसाय लोन और सब्सिडी मिल रही है। बिहार में फर्जी दवाइयों की बढ़ती सप्लाई को लेकर सरकार सख्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। अवैध दवा कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंस रद्द और छापेमारी की जाएगी ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और दवा बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर सियासी बहस तेज हो गई है। सिवान में एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्रवाई का समर्थन किया है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की पहल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने निवेश आकर्षित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। मधेपुरा की आंगनबाड़ी सेविका किरण कुमारी के बेटे सुधांशु कुमार का इसरो के महत्वाकांक्षी युविका कार्यक्रम 2026 के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। खगड़िया में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न मामलों का समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार इसकी तैयारियों में जुटा है। बिहार के सभी 38 जिलों में नल जल योजना की मरम्मत फिर से की जाएगी। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन, टंकी और खराब उपकरणों को ठीक किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति को सुचारू, स्वच्छ और नियमित बनाना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आरा में एक सड़क हादसे में घायल युवक को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। स्थिति गंभीर होने पर स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए उसे ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच को पूरी तरह डिजिटल और हाई टेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मई के दूसरे सप्ताह से लीज लाइन के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में टीबी मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का आदेश जारी किया है। सरकारी अस्पतालों में जांच, दवा और इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस पहल का उद्देश्य टीबी पर नियंत्रण, समय पर उपचार और मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार सरकार ने पत्थर खनन की रॉयल्टी दर में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 60 रुपये 85 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति घन मीटर कर दिया है। इस फैसले से राज्य को राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन निर्माण लागत बढ़ने और आम लोगों पर आर्थिक असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत शहरी प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 119.90 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना से नगर निकायों में सेवाएं ऑनलाइन होंगी, कामकाज तेज होगा और नागरिकों को सुविधाजनक, प्रभावी तथा डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई को बेहतर बनाया जाएगा। डीएम ने सख्त निर्देश जारी कर शिक्षकों की नियमित उपस्थिति,
स्मार्ट क्लास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर दिया है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने चंपारण से सद्भाव यात्रा शुरू की। पिता का आशीर्वाद लेकर पटना से रवाना हुए। यह यात्रा गांधी जी और नीतीश कुमार की तरह चंपारण से शुरू हुई है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया है। ये अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिसके कारण कार्रवाई की गई थी। अब सरकार ने स्थिति सामान्य करते हुए सभी अधिकारियों को पुनः बहाल कर दिया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत शहरी प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए 119.90 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। AIIMS पटना में जल्द ही वर्चुअल ऑटोप्सी सेवा शुरू होगी। इससे बिना पारंपरिक चीर फाड़ के डिजिटल तकनीक से पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक सटीक होगी, जिससे जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिजनों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जा। जेपी गंगा पथ पर 4 और 5 मई को सड़क मरम्मत कार्य के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस दौरान कुछ मार्गों पर वाहनों का आवागमन सीमित रहेगा और डायवर्जन लागू रहेगा। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। नवादा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, लेकिन यहां यात्रियों को शौचालय और फुट ओवरब्रिज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जदयू नेता निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पश्चिमी चंपारण के चौतरवा से शुरू हुई, जहां उनका जेसीबी से फूलों और लड्डुओं से भव्य स्वागत किया गया। राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर सासाराम और डेहरी को सैटेलाइट टाउनशिप योजना में शामिल करने की मांग की है। बक्सर के मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 में नामांकन की प्रक्रिया बदल दी गई है। अब छात्रों का चयन NMMS परीक्षा के बजाय आवेदन के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से अधिक छात्रों को मौका मिलेगा और प्रवेश प्रक्रिया सरल, पारदर्शी तथा सुगम बनने की उम्मीद है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाना और आधुनिक तकनीकों से शिक्षकों को अपडेट करना है, ताकि छात्रों को बेहतर और प्रभावी शिक्षा प्रदान की जा सके। निशांत कुमार ने चंपारण से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू कर बेतिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने लोगों को साथ लेकर चलने और एकता का संदेश दिया, जिसे राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा लिए सरकार हर कदम उठाएगी। गया जी तो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, पिंडदान भी होगा। कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करती रहेगी। LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होने से गुस्साए उपभोक्ताओं ने छपरा के जलालपुर में NH 331 पर मंगलवार को जाम लगा दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग होने के बावजूद उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है। राजद ने मौलाना तौसीफ रजा हत्याकांड की जांच के लिए 14 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमा करेंगी। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर बड़े पैमाने पर यार्ड आधुनिकीकरण का काम शुरू हो गया है, जिसमें प्लेटफॉर्म 2 और 3 का विस्तार तथा फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों को चौड़ा किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर तक पूरा होना है, जिससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही रूट रिले सिस्टम भी लागू होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी 2 महीनों में संगठनात्मक चुनाव कराने का निर्णय लिया। नेपाल सरकार ने हालिया फजीहत के बाद यात्रियों के निजी सामान पर शुल्क छूट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश से लौटने वाले नेपाली नागरिकों और श्रमिकों को कई वस्तुओं पर विशेष छूट मिलेगी, जबकि उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म के डिसमेंटलिंग कार्य के चलते 27 अप्रैल से 16 मई तक 20 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और समय में बदलाव की जानकारी पहले से लेने की सलाह दी गई है। नई सरकार में भी जदयू अपने मूल एजेंडे पर कायम है, जिसमें जनादेश और नीतीश कुमार की नीतियों पर जोर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने अल्पसंख्यक विकास और CCC पर जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों के जारी रहने का आश्वासन दिया।
विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी में सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप और पूर्व मंत्री अच्छे लाल निषाद शामिल हुए। जबलपुर क्रूज हादसे के बावजूद पटना के दीघा घाट पर गंगा में नावों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नावों की सवारी कर रहे हैं, जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा की शुरुआत की, जिसका हाजीपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सम्राट चौधरी की पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति पर हुए हमले का कथित मुख्य साजिशकर्ता को 29 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी और 2 निरीक्षक घायल हो गए थे। पटना साइबर पुलिस ग्रामीण इलाकों में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए जीविका दीदियों को ट्रेन करेगी। अगले माह से शुरू होने वाले इस अभियान में डिजिटल ठगी से बचने के गुर सिखाए जाएंगे। केंद्रीय टीम के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 निरीक्षण से पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम अलर्ट पर है। शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि दृश्य स्वच्छता के 1500 अंक बचाए जा सकें। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने समस्तीपुर में कहा कि बिहार में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार कानून व्यवस्था व सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। साथ ही जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत भी दिया। सीतामढ़ी के बेतहा उर्दू प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सेवानिवृत्त रसोइयों को भुगतान, खाद्यान्न में कमी और बच्चों को अंडे न मिलने जैसे मामले उजागर हुए हैं, जिस पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। शेखपुरा शहर के 5 रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना लगने वाले लंबे जाम से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में शिक्षा विभाग को अपना अत्याधुनिक शिक्षा भवन मिल गया है। अब विभाग के सभी 6 कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे, जिससे आम लोगों और कर्मियों को सुविधा होगी। विक्रमगंज का कभी गौरव रहा बिस्को इंडस्ट्रीज अब इतिहास बन गया है, जिसे कबाड़ में बेच दिया गया है। यह प्रतिष्ठान कभी सैकड़ों लोगों को रोजगार देता था और पूर्व राष्ट्रपति समेत कई वीआईपी का ठिकाना था। अब सिर्फ खंडहर बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा रविवार से पश्चिम चंपारण से आरंभ होगी। इस यात्रा के दौरान वे जदयू कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की एडीओ परीक्षा में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है, जहां परीक्षा शुरू होने से घंटों पहले ही आंसर की तैयार कर ली गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया है कि सॉल्वर गैंग ने एआई का उपयोग कर मोबाइल के जरिए प्रश्नपत्र लीक किया और जवाब तैयार किए। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति शादी के झांसे में आकर साइबर ठगी का शिकार हो गए। एक महिला ने दुर्घटना का बहाना बनाकर उनसे 1.52 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद बुजुर्ग ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पंचायती राज मंत्रालय की पीएआई 2.0 रिपोर्ट में बिहार की 2 पंचायतें ग्रेड ए और 771 ग्रेड बी में शामिल हुई हैं। रोहतास की तेलकप ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर नानाजी देशमुख पुरस्कार के लिए चयन सुनिश्चित किया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच में ऑक्सीजन पाइपलाइन काटे जाने से हड़कंप मच गया, जिससे आधे घंटे तक ऑक्सीजन का रिसाव होता रहा। सुरक्षा गार्डों ने एक उचक्के को पकड़ा, लेकिन वो फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सीतामढ़ी की ममता देवी ने ऑटो स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय शुरू कर पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। जीविका समूह से प्रेरणा लेकर उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और अब कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। दरभंगा में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और परिवारों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। लखीसराय में निक्षय मित्र मॉडल टीबी उन्मूलन में गेम चेंजर साबित हो रहा है, जहां 79 निक्षय मित्र 145 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया पुलिस जिला में आयोजित जनता दरबार में एक महिला ने मुखिया पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया, जिस पर एसपी डॉ शौर्य सुमन ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनता दरबार में अपहरण, हत्या और भूमि विवाद जैसे अन्य मामले भी उठे, जिसके बाद एसपी ने भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। सम्राट चौधरी ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह समेत
एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मंत्रियों का नाम फाइनल करने को लेकर नेताओं से विमर्श हुआ। एक्स पर जीतन राम मांझी ने लिखा, अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का कहर जारी। चुन चुन कर जमींदोज किए जा रहे हैं अपराधी। कहा था ना, सबका हिसाब होगा। या तो सुधर जाइए या बिहार छोड़ दीजिए। हर अपराध का बदला लेंगे बिहार के सम्राट। जबलपुर नाव हादसे के बाद पटना में नदी परिवहन सुरक्षा पर सतर्कता बढ़ाई गई है, जिसमें लाइफ जैकेट की अनिवार्यता पर जोर है। बड़े जहाजों पर सुरक्षा मानक पूरे हैं, लेकिन छोटी नावों पर लापरवाही दिख रही है, जिससे यात्रियों की जागरूकता महत्वपूर्ण है। वियतनाम के राष्ट्रपति 5 मई को बोधगया का दौरा करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियों को तेज कर दिया है। इस दौरान वे महाबोधि मंदिर और वियतनाम मठ जाएंगे, जबकि 4 मई को राज्यपाल भी बोधगया पहुंचेंगे। सीतामढ़ी की ममता देवी ने ऑटो स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय शुरू कर पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। जीविका समूह से प्रेरणा लेकर उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और अब कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। जौनपुर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण छपरा सहित कई ट्रेनों के रूट और ठहराव में बदलाव किया गया है। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में नए रेल ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण में अतिक्रमण बाधा बन रहा था, जिसे अब जिला प्रशासन की मदद से हटाया जाएगा। बिक्रमगंज का कभी गौरव रहा बिस्को इंडस्ट्रीज अब इतिहास बन गया है, जिसे कबाड़ में बेच दिया गया है। यह प्रतिष्ठान कभी सैकड़ों लोगों को रोजगार देता था और पूर्व राष्ट्रपति समेत कई वीआईपी का ठिकाना था। अब सिर्फ खंडहर बचा है। दरभंगा से सक्रिय 256 मोबाइल सिम का उपयोग कंबोडिया तक फैले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क में होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। सिकटी में जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 2 मई से मकान सूचीकरण और नजरी नक्शा का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में मुजफ्फरपुर भू अर्जन कार्यालय ने 5 बड़ी तकनीकी खामियां पाई हैं। इन त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्ताव सुधार के लिए वापस भेज दिया गया है, जिससे परियोजना में देरी की आशंका है। नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने बालूघाट पर 2 पोकलेन मशीनों को आग लगा दी और फायरिंग कर दहशत फैलाई। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेषज्ञों ने प्रोस्टेट और मूत्राशय संबंधी बीमारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बिना जांच खुद से दवा लेने को खतरनाक बताया और सही निदान के लिए डॉक्टर से परामर्श की सलाह दी। सूबे में 19 मई से सहयोग कार्यक्रम अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत पंचायत स्तर पर हर माह 2 दिन कैंप लगा लोगों की ब्लॉक, अंचल एवं थाना से संबंधित समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। बक्सर की जिलाधिकारी साहिला ने प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण और कृषि में एआई के उपयोग की समीक्षा की। उन्होंने गोलंबर पार्क के विकास, स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गुठनी, सिवान में नहर के पक्कीकरण कार्य के दौरान एक पुरानी पुलिया ढह गई, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार ठहराया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मई में बिहार में सामान्य से अधिक वर्षा और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जिससे मौसम सामान्य बना रहेगा। गया डीडीयू रेलखंड पर रफीगंज के पास एक मालगाड़ी का कपलर टूटने से देर रात रेल परिचालन बाधित हो गया। इस घटना से बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस और 2 राजधानी ट्रेनों सहित कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। बगहा में NH 727 पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर 2.5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया, जिसे अधिकारियों के आश्वासन पर खोला गया। पूर्व मध्य रेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड में ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाई है, जिससे परिचालन तेज और सुचारू होगा। यह कदम समय पालन में सुधार लाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। मालदा मंडल के ADRM ने पीरपैंती रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां यार्ड रीमॉडलिंग और प्लेटफॉर्म विस्तार की समीक्षा की गई। इससे माल ढुलाई और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही लक्ष्मीपुर भोरंग हॉल्ट का भी विकास किया जाएगा।